नमस्कार सभी को। तो ये वाला जो वीडियो अभी अपन बना रहे हैं वो है आपके 2023 के प्री के एग्जाम से रिलेटेड। ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। तीन एग्जैक्टली जो आपको अगले 3 महीने में करना है उसकी बात करेंगे। 3 महीने एस्टिमेट मान के चलते हैं अपन की 3 महीने में आपका प्री का एग्जाम है। दिस इज जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और मे भी हो सकता है सितंबर लास्ट वीक। हम ऐसा मान के चल रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये सितंबर सेकंड लास्ट वीक भी हो जाए। तो ओवरऑल अगर एस्टिमेटेड में मानो तो 80 दिन है आपके पास। 80 दिन की स्ट्रेटेजी क्या होगी वो मैं अगले 1-2 दिन में आपसे वीडियो शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले एटलीस्ट अगले 2 दिनों में आपको क्या कर लेना चाहिए, किस चीज की। देखो क्या है ना कि जब आपको युद्ध लड़ने जा रहे हो तो उससे पहले अपनी तलवार मजबूत करोगे आप, ठीक है। युद्ध लड़ने जा रहे हो तो अपने घोड़े को बहुत मजबूत करोगे। युद्ध लड़ने जा रहे हो तो आप अपने शरीर को बहुत मजबूत करोगे। ऐसे ही जब आप प्री का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको कौन कौन से रिसोर्सेज रखने हैं, कौन कौन सी आपको तैयारी करके रखनी चाहिए। आप सतत रूप से अगले 80 या 90 या हो सकता है 100 दिन या 110 दिन तक लगातार सतत रूप से इस एग्जाम के लिए पढ़ाई करते रहो, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़े। तो अपन इस वीडियो में केवल उसकी बात करेंगे। 10 से 12 मिनट का वीडियो है, ऑन एन एवरेज जो है वो ही है। बाकी सब बातों से पहले दो चीजों की मैं चर्चा करूंगा कि मैंने पहले भी कहा आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस आरपीएससी ने शेयर कर दिया है, वो मैंने अभी कंप्लीट देखा नहीं है। अगले 1-2 दिन में वो देखूंगा, उसके बाद आपसे बाकी बातें करूंगा। उसके अलावा ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर्स, प्री के जब क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कैसे करोगे आप एक एस्टिमेशन जो कच्चा मैंने रफ एस्टिमेशन बनाया कि हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से कितने आते हैं। इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप पेन पेंसिल से नोट करना चाहें तो वो कर लीजिए। इससे आपको अपनी तैयारी, क्योंकि अगले जो 6-7 मिनट हैं वो इस एनालिसिस पे मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि हर स्टूडेंट के लिए स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग होगी। ऐसा नहीं कि मैंने एक स्ट्रेटेजी दे दी हर स्टूडेंट के लिए लागू, नहीं। हर स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी अलग होगी और वो स्ट्रेटेजी आप कैसे बना सकते हो इसकी मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो मोटा मोटी अराउंड 25 क्वेश्चन आए हैं 2021 वाले में। और उसके बाद आपके लगभग वही 25 से 28 क्वेश्चन आपके आते हैं 2018 में। और उसके बाद आपके लगभग वही 25 से 26 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके 2016 में। और 2013 में भी आपके लगभग हाँ एग्जैक्टली ठीक है 22-23 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो आपके 2013 में आ रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज 20 से 25 क्वेश्चन, ठीक है। या फिर 23 प्लस माइनस 2 मैं कर लूं कि या तो 21 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन मोटा मोटी आपके हिस्ट्री से आ रहे हैं। अब इस हिस्ट्री में क्या क्या इंक्लूडेड है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर भी इंक्लूडेड है, राजस्थान हिस्ट्री भी इंक्लूडेड है, हिस्ट्री इंडिया की भी इंक्लूडेड है जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री भी है, मिडेवल हिस्ट्री भी है और एंशिएंट हिस्ट्री भी है। तो घूम फिर के हिस्ट्री का जो सिलेबस देखा जाए और उसमें आपके 150 क्वेश्चन में से, आपके 150 क्वेश्चन में से कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके 25 क्वेश्चन। 25 क्या रेशियो होगा, 1/6, यानी 16% जो पेपर है आपका आरपीएससी प्री का वो मोटा मोटी आपके हिस्ट्री से आता है। ये बात मेरी समझ में आई। ये सारे एनालिसिस करने के बाद आपको बताऊंगा इस एनालिसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि जब तक आप ये एनालिसिस नहीं करते ना तो आपके इसी क्या है, यही चाहिए आपको स्मार्ट अप्रोच फॉर क्लियरिंग द प्री। आई एम नॉट आस्किंग यू टू टॉप द प्री, बिकॉज प्री में टॉप करके कुछ नहीं मिलता भाई। मेंस में टॉप करने से बहुत कुछ मिलता है। प्री में टॉप करने वाले कई कई बार फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाते। तो प्री इज नॉट टू टॉप, प्री इज इट्स ए प्रिलिमिनरी एग्जाम, ठीक है। इट्स एन एग्जाम टू रिजेक्ट द कैंडिडेट्स, ठीक है। यहाँ की सो कॉल्ड कचरा हटाओ, कि भाई कचरे का मतलब है जो मेंस तक नहीं पहुंचे। एक्सेस, मान लो 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं तो उन्हें मेंस तो कितनों को दिलाना है, फिर 15 गुना को ही दिलाना ना। 1000 की पोस्ट है तो ज्यादा से ज्यादा 15,000 लोग को क्लियर करेंगे, करेक्ट। तो उन 15,000 लोगों के अलावा जो 9 लाख और 85,000 के आसपास कैंडिडेट हैं उन सबको उन्हें रोकना है ना, हटाना है। तो ये सिलेक्शन का नहीं, रिजेक्शन का एग्जाम है। अपने को रिजेक्ट होने से बचना है बस। एक नंबर ज्यादा भी ले आओगे ना प्री से तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। प्री की कट ऑफ से तो भी काम हो जाएगा। इसलिए इस एनालिसिस को करना जरूरी है। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी में ओवरऑल जो क्वेश्चन है वो आपके आते हैं लगभग 30। 2021 में आपके 29 क्वेश्चन है, ठीक है। प्लस माइनस 2-3 इधर उधर हो सकते हैं, उसका कारण मैं बताऊंगा। उसके अलावा अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो आपके मोटा मोटी वही आपके 22 क्वेश्चन है, ठीक है, 2018 में। फिर उसके बाद है आपके 20 के आसपास क्वेश्चन और फिर आपके वही है 12 22 क्वेश्चन के 23 क्वेश्चन है, एक्चुअली 23 क्वेश्चन के आसपास है, ठीक है। तो वापस से कितने परसेंट हो गया, 14%, अराउंड 14 से 15%।
हिस्ट्री कितने परसेंट होगी? 16%। ज्योग्राफी कितने परसेंट होगी? 14%। ठीक है। उसके बाद अगर मैं इंडियन पॉलिटी की बात करूं, ठीक है, मतलब इंडियन पॉलिटी नहीं, पॉलिटी की बात करता हूं मैं टोटल, तो वो भी आपके 23 क्वेश्चन आए थे आपके 2021 वाले में। ठीक है। और उसके बाद आपके चॉइस क्वेश्चन 2018 में, चॉइस ही क्वेश्चन आपके 2016 में है, और 25 क्वेश्चन आपके 2013 में। ठीक है। वापस से 16%। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी 16-16-16% अभी तक हुआ है आपके पेपर का वेटेज, कि कौन सा सब्जेक्ट का कितना इंपॉर्टेंस है। इकोनॉमिक्स की अगर अपन बात करते हैं तो वो है आपका लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन है ऑन एन एवरेज सभी में, 2021 में, 2018 में, 2016 में, 2013 में आपके 20 19 20 21 19 20 21 ऑन एन एवरेज यही रेशियो रहा है, एंड दैट इज अराउंड 14%। ठीक है। तो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और पॉलिटी कितने परसेंट ले गए आपके? अराउंड 60% पेपर आपका इन 4 सेक्शन से आता है। ठीक है। वापस से पॉलिटी में इंडियन पॉलिटी और स्टेट, जो आपकी स्टेट पॉलिटी है वो इंक्लूडेड है। इकोनॉमिक्स में आपकी इंडियन इकोनॉमी और राजस्थान इकोनॉमी इंक्लूडेड है, और उसमें इकोनॉमिक सर्वे एंड इकोनॉमिक रिव्यू दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखना, दोनों ही इंक्लूडेड है। ठीक है। और तो हिस्ट्री में मैंने तुम्हें बताई दी क्या क्या इंक्लूडेड है। साइंस जो है ओवरऑल लगभग आप ये मानो कि आपके मोटा मोटी 10 से 12 क्वेश्चन आते ही हैं ऑन एन एवरेज। हाँ, 2016 में ज्यादा क्वेश्चन थे, 2016 में 14 क्वेश्चन है। ठीक है। बट ओवरऑल आपके 11 12 क्वेश्चन आते हैं साइंस से। अगर अपन एनवायरमेंट को सेपरेट रखना चाहो तो रख सकते हो, बाकी मैं तो ज्योग्राफी में इंक्लूड कर लेता हूँ। ज्योग्राफी मोटा मोटी जो है, तो आप 5 क्वेश्चन एनवायरमेंट के बेसिक बेसिक 5 क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट ऐड करके चलो, कि 5 क्वेश्चन एनवायरमेंट से आते ही आते हैं। ठीक है। तो घूम फिर के अगर ज्योग्राफी की मैं बात करूं तो वापस से ज्योग्राफी में 31 क्वेश्चन होगा अगर एनवायरमेंट इकोलॉजी आप उसमें इंक्लूड कर रहे हो। और तो मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो घूम फिर के 9-10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, अभी सीधी सीधी सी बात है। तो 9 कभी ऐसा हो सकता है 9 और 11 का रेशियो हो जाए, कभी हो सकता है 10-10 का रेशियो हो जाए, कभी मैक्सिमम 8 और 12 का रेशियो हो जाए, इससे कम ज्यादा नहीं होगा। 10-10 क्वेश्चन घूम फिर के मैथ्स के और 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आते ही आते हैं। उसके अलावा अगर करंट अफेयर्स की बात करूं तो करंट अफेयर्स घूम फिर के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन। तो ओवरऑल अब अपने को ये देखना है कि अगले 3 महीने में कट ऑफ कितनी जाती है, उसके कौन कौन से सेक्शन है। जो बिल्कुल मैथमेटिक्स या रीजनिंग जिनको नहीं आती थे, प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम। एक डिस्क्लेमर आता है WWE के एग्जाम, वो देखते थे फाइट हम, उसमें लिखा हुआ, उसमें आता था प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम। तो आई विल जस्ट सजेस्ट कि अगर आपने मैथमेटिक्स और रीजनिंग आज तक नहीं पढ़ी, यू आर नॉट गुड एनफ इन मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, डू नॉट ट्राई दिस एट नाउ। अभी प्रयास मत कीजिए, क्योंकि अभी उसको कोशिश करने में लगेंगे ना तो बाकी चीजें आपकी बहुत सारी छूट जाएगी। उससे बेहतर आप ये है कि आप बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे करंट अफेयर्स हो जाए या फिर आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो जाए या फिर आपकी ज्योग्राफी है, हिस्ट्री, व्हाटएवर, कुछ और सब्जेक्ट पढ़ो, वो आपको ज्यादा आउटपुट देगा। मैथ्स नीड प्रैक्टिस, क्योंकि अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं करोगे तो मैथ्स में वहां क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा है। आप यहाँ 15 मिनट में एक सवाल सॉल्व कर लो, फाइन, बट वहां होता है प्रेशर आपके ऊपर। ठीक है। तो उस प्रेशर में आप कितना अच्छा कैलकुलेशन कर पाते हो, सॉल्व कर पाते हो, रीजनिंग अटेम्प्ट कर पाते हो, जरूरी नहीं है। तो अगेन वापस से सजेशन मेरा ये है कि डू नॉट, मैथ्स और रीजनिंग अभी बिल्कुल नए हो तो मत टच करो। तो फिर आपके लिए 20 क्वेश्चन हट जाते हैं, अब आपके लिए 130 क्वेश्चन का सेक्शन रह जाता है। जिनकी मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रांग है तो उनके लिए आप ये समझ लो कि 18 क्वेश्चन घूम फिर के मैं ये मानता हूँ कि 20 में से 18 क्वेश्चन जो है आपके सही हो ही जाते हैं। ठीक है। सही हो जाएंगे। तो अगर वो सही हो गए तो अब अपन बात करते हैं क्वेश्चंस की कट ऑफ। मोटा मोटी जो एक कट ऑफ होती है दैट इज अराउंड 65, है ना, 65 प्लस माइनस 5 क्वेश्चन जो है ये आपकी कट ऑफ जाती है। अगर पिछले 3 या 4 में RS की एग्जाम, प्री के एग्जाम की कट ऑफ की बात करूं तो अपने को कितने से क्वेश्चन चाहिए, अब आप ये देख लो। आप 80 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलो। देखो 80 क्वेश्चन का टारगेट का मतलब है अगर इजी पेपर आ भी गया तो 70 कट ऑफ जाएगी, है ना। यह टारगेट का मतलब अटेम्प्ट नहीं है ये, और मैं बता दूं आपको, अगर 80 क्वेश्चन ओवरऑल सही करने तो आपको कम से कम 110 से 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे कम से कम। क्यों? क्योंकि ह्यूमन एक्यूरेसी जो है ना, हम सबको लगता है कि जो हम करके आ रहे हो सारे सही होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ह्यूमन एक्यूरेसी इज अराउंड 70%। इवन अगर आप पूरा पेपर जानते भी हो ना कि सब पता है मुझे, तो भी आप 70 to 80% ही आंसर सही करके आते हो।
आप उसे सिली मिस्टेक्स कह लो, आप उसको बबल फिलिंग गलत कह लो, व्हाटएवर, आपकी एक्यूरेसी का परसेंटेज दैट इज लेस देन 75%, उससे ज्यादा आपका जो एक्यूरेसी उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 12 सत्ते 84, ठीक है। तो 84 जो क्वेश्चन है, 120 अटेम्प्ट करोगे तो घूम फिर के आपकी 84 करेक्ट रहेंगे। अब इसमें भी ये देखना नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो वो नेगेटिव मार्किंग आपके 10 क्वेश्चन और ले जाएगी, तो घूम फिर के कितने हो गए 75। तो अल्टीमेटली जब आप 120 अटेम्प्ट कर रहे हो और आपकी एक्यूरेसी में मान रहा हूं कि आपकी एक्यूरेसी 75% है उन 120 क्वेश्चन में, तब जाके आप 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट सही कर पा रहे हो। अगर आपके सही क्वेश्चन 75 हैं तो मैं आई एश्योर यू आप डेफिनेटली प्री क्लियर कर दोगे। 75 क्वेश्चन सही होने पे आपको प्री से कोई नहीं रोक सकता, प्री में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आज का वीडियो इस चीज के लिए था। नेक्स्ट वीडियो भी बैक टू बैक अपन सीरीज लेके आएंगे कि इनको कैसे, स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए आपको। नेक्स्ट वीडियो में रहेगी। अच्छा, एक चीज और कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे जो पिछली बार मॉडल पेपर की बुक निकाली थी वो शेयर कर दी है। सजेशन यही है कि अभी जब तक नई बुक नहीं आती, बिकॉज इट विल टेक सम टाइम, एटलीस्ट 1 महीना तो लगेगा कम से कम, तब तक आप उस बुक को परचेज करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। जिन जिन लोगों ने खरीदी है उन्होंने मुझे अच्छा ही फीडबैक दिया है। मेरी बुक भी नहीं खरीदनी है तो मैं ये कहता हूँ कि प्रैक्टिस के लिए कोई बुक जरूर खरीदो अच्छी। मेरी बुक से ज्यादा अच्छी बुक मिले तो डेफिनेटली उसको खरीदो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि तुम्हारा सिलेक्शन मोर इंपॉर्टेंट है मेरी बुक से। वैसे तो मेरे जो पब्लिशर है उससे इस विषय पे नाराज होंगे, लेकिन बच्चों का भविष्य ज्यादा जरूरी है। 150, 200, 500 और अब उस बुक से मेरे को कोई मनी बेस्ड कोई बेनिफिट है भी नहीं, बट स्टिल आई सजेस्ट कि यू ऑल मस्ट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो, ठीक है। सभी शॉप पे अवेलेबल है, टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया तो तुम देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। और तो क्या बताएं, ठीक है। तो बस नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करो, तब तक अपनी इस स्ट्रेटेजी पे देख लो कि तुम्हें इनमें से कौन से सब्जेक्ट तुम्हारे स्ट्रांग है, तुम किनको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, वो सोच के रखो। कल तुम्हारे को बताऊंगा मैं कि किस तरीके से और अपन बेटर स्ट्रेटेजी कर सकते हैं। ये एनालिसिस करना जरूरी था, तुम भी अपना दिमाग लगाओ, तुम भी अपना और एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। चलो, जय हिंद, जय भारत, मस्त रहो, ऑल द बेस्ट। जितनी स्पीड से बोल रहा हूँ उतनी स्पीड से ही पढ़ाई करनी है अब तुम्हें। चलो बाय।